सो गाइज वेलकम बैक टू वन मोर कैप्सूल कोर्स। और आप सबकी डिमांड के ऊपर यार जो लास्ट वीडियो थी उसको बहुत प्यार मिला और आप सबकी जो डिमांड थी इसके ऊपर हम आ चुके हैं ब्रांडिंग पे बात करने। यार बहुत सारे लोगों को तो ये टर्म ही समझ में नहीं आती ब्रांडिंग क्या है। ठीक है, वो ब्रांडिंग का नाम लेते दिमाग में कुछ ऐसे ब्रांड्स घूमने लगते हैं जैसे रोल्स रॉयल्स, मर्सिडीज, BMW, ये जो भी चीज़ें हैं, गुच्ची, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती है जब भी हम लोग ब्रांडिंग के ऊपर बात करते हैं। बट ऐसा है क्यों? कहीं ना कहीं साइकोलॉजी लेवल पे इन सारे लोगों ने ब्रांडिंग के टैग के ऊपर अपनी कंपनीज को पूरा मार्केट किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे होती है, कैसे एक ब्रांड बनाया जाता है? कोई भी छोटी चीज़ है या कोई भी छोटी कंपनी है, आइदर इट्स अ स्टार्टअप, इट्स अ सोलोप्रेन्योरशिप, कोई भी चीज़ को एक ब्रांड बनाया जा सकता है। आप मनीष मल्होत्रा के बारे में जानते होंगे जो डिज़ाइनर लहंगा बनाते हैं भाई, सुपर। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारा क्या है? ये सारी चीज़ें आती है एक बहुत ही छोटे वर्ड से, जो कि छोटा तो बहुत है लेकिन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है कोई भी बिजनेस के अंदर, वो है ब्रांडिंग। यार ब्रांड क्या चीज़ है? ठीक है, अभी आप सबने अगर पुष्पा 2 भी देखी होगी तो पुष्पा जी का भी ब्रांड चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप देख रहे हो हर जगह ब्रांडिंग का एक सिंबलिज्म का बहुत ज़्यादा क्रेज है। ठीक है, अगर हम अल्लू अर्जुन की भी बात करें तो उनका AA जो है वो ब्रांड है। ठीक है, तो मतलब अगर हम थलपति विजय की बात करें, अगर LCU की बात करें तो G Squad आपने सुना होगा तो वो एक ब्रांड है। तो यार हर जगह आप देख रहे हो ब्रांड ही ब्रांड आसपास आपको दिखते हैं। ठीक है, चाहे हम रील्स के ऊपर आए वहां पर भी हर इंसान अपना खुद का एक सिंबलिज्म बना रहा है। जो लियो था उसका टाइगर एक सिंबल था, लायन एक सिंबल था। तो ये क्या चीज़ें हैं? क्यों इतनी सिंबलिज्म पे बात होती है? बिकॉज सिंबल्स आर इजी टू रिमेंबर, राइट? इसलिए ज़्यादा सिंबलिज्म और ब्रांड उस चीज़ को बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ब्रांड से क्या होता है, लोगों के दिमाग में रिकॉल होता है। ठीक है, जैसे अगर आज कोई भी बार पैकेज मिनरल ड्रिंकिंग वाटर की बात करेगा तो मेरे अलावा शायद सब भी ये चीज़ सोचते होंगे कि वो सारा बिस्लरी के लिए बात कर रहे हैं। क्यों? कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर या तो एक्वाफिना या बिस्लरी, दैट्स इट। इसके अलावा तो कोई अगर किनले वगैरह भी आए तो इतना मार्केट शेयर है ही नहीं उनका। तो ये आप दिमाग में लगाइए, ये चीज़ समझिए कि ब्रांडिंग का कितना बड़ा रोल है अगर हम कोई भी इंडस्ट्री की बात करें। तो उसी पे ही आज हम बात करने वाले हैं। पूरा जो कैप्सूल कोर्स है पूरा ब्रांडिंग के ऊपर ही होने वाला है और समझने वाले हैं कि ब्रांडिंग होती कैसे है, कैसे एक ब्रांड बनता है, एक कोई भी बिजनेस है वो ब्रांड कैसे बनता है। अगर आप बिगनर्स हो, अगर आपको नहीं पता कैसे बनता है तो ये कैप्सूल कोर्स आपके लिए है बाय SIN टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और देखते हैं और समझते हैं कैसे एक ब्रांड बनाया जाता है, कैसे एक ब्रांड बिल्डिंग जर्नी होती है विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ योर टाइम्स। ओके, सो यहां पर हम नेक्स्ट के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, जस्ट लाइक अदर कैप्सूल कोर्सेज, यहाँ पर आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो चीज़ सीखेंगे वो सीखेंगे कि ब्रांडिंग होती क्या है। ठीक है, जो मैं आपको वैसे तो ओवरव्यू दे ही चुका हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट इन सब चीज़ों में नहीं करना चाहता। मैं ज़्यादा टाइम लगाने वाला हूँ उन चीज़ों में जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा कि टेक्नोलॉजी को आप ब्रांडिंग में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी आप कैसे मजबूत बना सकते हो। कुछ केस स्टडीज़ के ऊपर हम बात करेंगे बिकॉज उनके बिना ये वीडियो पूरी अधूरी है। क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड नहीं करनी है और क्या एक्शन प्लान आपको फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें ब्रांडिंग के अंदर आएगी। और भाई मैं बताता हूँ, अगर ये वीडियो आपने पूरी एंड तक देख ली ना, देन यू आर केपेबल इनफ टू क्रिएट अ ग्रेट ब्रांड। आप अपना खुद का भी ब्रांड बना पाएंगे। ये वीडियो इतनी सॉलिड और इतनी पैक्ड है। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें, अगर आप खाना खा रहे हैं तो आराम से खाना खाते हुए देखिए। ठीक है, अगर आप सो रहे हो तो खड़े होकर देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से इस वीडियो को अब देखते हैं। नेक्स्ट फेज इसका क्या होने वाला है, हम इंट्रोडक्शन करते हैं ब्रांडिंग की, एक ब्रांड बनता कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ब्रांडिंग होती क्या है तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रांड एक आइडेंटिटी है, एक ट्रस्ट है। ठीक है, जैसे अगर हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बात करें जस्ट लाइक बिस्लेरी, तो बिस्लेरी से क्या आता है, एक ट्रस्ट आता है कि यार बिस्लेरी है तो मतलब यार खराब तो नहीं होगा ये। ठीक है, दूसरा है उसकी आइडेंटिटी बन गई। अब यहां पर क्या होता है, यूनिक डेफिनेशन यानी वो दूसरों से हटके क्यों है, यूनिक जो USP होता है अपना, यूनिक डेफिनेशन। एक कोई भी चीज है, जैसे आज मर्सिडीज है तो उसका जो वो लोगो है ना वही काफी है। ठीक है, अब उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि प्रीमियम ब्रांड है, क्योंकि उसने उस लोगो को इतना प्रीमियम कर दिया है कि अब लोगों की जो उसकी डिजायर वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आईफोन, एप्पल, ये सारी चीजें क्या है, सारी ब्रांड है। हर बिजनेस की ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो ब्रांड, और ब्रांड कोई एक दिन में नहीं बनता। ब्रांड बनने में टाइम लगता है, ब्रांड बनने में एफर्ट लगता है, बहुत सारे आपको काम करने पड़ते हैं। अगर आपको ब्रांड बनना है आपको मीडिया में एक्टिव रहना पड़ता है, आपको हर जगह एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि उसी से ही क्या आता है, जो हमारा मेन एस्पेक्ट है ब्रांड बिल्डिंग में, वो आता है एक इमोशनल कनेक्शन। ठीक है, एक इमोशनल कनेक्शन कब आता है? इमोशनल कनेक्शन हमेशा तब आता है जब आप रेगुलरली एक्टिव रहते हैं। ठीक है,
अपने एडवर्टीजमेंट्स आप किस तरीके से रन करते हैं, ठीक है, उसमें आप क्या स्टोरी टेल कर रहे हैं, वो आपके एक ब्रांड की इमेज बन जाती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो मैसेज आप दे रहे हैं, जो सिग्नल आप दे रहे हैं, ठीक है, अपनी कंपनी से या अपने ब्रांड से आप क्या सिग्नल देना चाहते हैं। अब वो सिग्नल इधर नेचुरल हो सकता है, ठीक है, अगर कोई फूड कंपनी है तो भैया ऑर्गेनिक है, वैसा आप सिग्नल देना चाह रहे हैं, हेल्दी या सेफ्टी का एक सिग्नल देना चाह रहे हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट के फील्ड के अंदर, तो अगर आपको थोड़ा गैंगस्टर लुक देना है, ठीक है, थोड़ा वैसा तो वाइल्ड लुक देना चाहते हैं आप ये जो ब्रांड है ये किस लिए बना रहे हैं, यंगस्टर्स के लिए बन रहा है, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से सोच के रखनी पड़ेगी कि अगर आप कोई भी टारगेट कर रहे हैं तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं और क्या सिग्नल देना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको फ्रॉम डे वन अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, तभी आप एक ब्रांड जर्नी में आ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो होता क्या है, अगर आपने अपना सिग्नल प्रॉपर नहीं किया, जैसे मैं आपको बताऊं, डेयरी मिल्क आप सबने खाते ही होंगे डेयरी मिल्क, ठीक है, मेरी फेवरेट है बाय द वे। तो जो डेयरी मिल्क अपन खाते हैं, ठीक है, तो अब डेयरी मिल्क ने क्या सिग्नल दिया, जब डेयरी मिल्क इंडिया के अंदर आया था, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डेयरी मिल्क सिर्फ बच्चे खाते थे। थोड़े दिन से क्या होने लगा, थोड़े दिन से ये भ्रांतना फैलने लग गई, जो भ्रांतियां हैं या जो कन्फ्यूजन्स है वो ये फैलने लग गए कि डेयरी मिल्क जो है ना सिर्फ बच्चों की चीज़ है, वो बच्चे ही खाते हैं, सिर्फ बड़े नहीं खाते। इसीलिए डेयरी मिल्क ने क्या करा, कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स बनाए जिसमें यंगस्टर्स को यूज़ किया, जिससे क्या हुआ, डेयरी मिल्क का भर भर के प्रमोशन हुआ। और उससे क्या सिग्नल किया कि डेयरी मिल्क इज ऑल्सो फॉर यंगस्टर्स। ये क्यों हुआ, ये तब हुआ जब उन्होंने सिग्नल दिया थ्रू एड। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट्स भी अगर आप अपने ब्रांड का कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा कि आप उसमें क्या डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है। फिर थोड़े दिनों बाद डेयरी मिल्क ने क्या करा, सेलिब्रेशन पैक से मिठाइयों की जगह सेलिब्रेशंस आने लग गए अब, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले तो ये बच्चों के लिए बनाया, फिर उसको यंगस्टर्स को लिया, अब यंगस्टर्स को लेने के बाद उसको एक सेलिब्रिटी ब्रांड बना दिया कि भाई सेलिब्रेशंस है, ठीक है, तो आपको डेयरी मिल्क खाइए, ठीक है। मिठाई छोड़ दी सबने, डेयरी मिल्क लेके घूम रहे हैं सब, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या हुई, ये सारे ब्रांड सिग्नल की वजह से, ये हुई एक चीज़ की वजह से, वो है इस सिग्नल की वजह से। क्या आप सिग्नल देना चाह रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर हम कभी भी ब्रांडिंग की बात करें, ठीक है। आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो सब चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ती है। अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। हमने भी हमारी ब्रांडिंग पे बहुत काम किया है, कैसे हम किसको टारगेट करेंगे। हमने लिमिटेड लोगों को टारगेट किया है, ठीक है, फॉर बोथ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। हमारा जो मेजर एजुकेशन का जो टारगेट रहता है वो हमेशा रहता है यूथ, और वो भी यूथ कौन सा रहता है, कॉलेज स्टूडेंट्स जो कॉलेज में आ गए हैं, ये हमारा मेजर टारगेट रहता है। और इसके बाद हम हमारे जॉब प्रोफेशनल्स को टारगेट करते हैं। कारण क्या है कि हमने उनके लिए भी कुछ एडवांस कोर्सेज बनाए हुए हैं, इसलिए बस दैट्स इट, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा टारगेट ऑडियंस रहता है, ठीक है, इन हमारा एजुकेशन फील्ड, ठीक है। यहाँ पर ही अगर आप देखो बोट का, आप यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हो। इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से अपनी जो हाइलाइट्स हैं उसको मैनेज किया है। हाइलाइट्स को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना ये डिस्क्रिप्शन लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से, निर्वाणा बोट का ब्रांड है तो उन्होंने वो यूज़ करी है। बोट लाइफस्टाइल वेबसाइट बहुत अच्छी तरीके से डाली हुई है। तो एक सारी चीज़ें मिलके क्या बनती है, वेबसाइट बनती है, मतलब सॉरी ब्रांड बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे आप एक सिग्नल देना चाह रहे हैं, दैट वेरी मच डिपेंड्स, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सिग्नल पे सारा काम होगा। आगे की इस पूरी वीडियो में भी हम ये देखेंगे कैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या हम सिग्नल दे रहे हैं हमारी ऑडियंस को। आगे की पूरी वीडियो इस पे ही होगी कैसे हम अच्छी तरीके से सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में तो रखनी पड़ेगी, तभी हम इसके ऊपर ढंग से आगे समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है इंपॉर्टेंस पे। अब ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ब्रांडिंग करना ज़रूरी क्यों है। ब्रांडिंग करना ज़रूरी ये है भाई कि अगर आप सपोज छोटे बिजनेस हो आज, ठीक है, आज सपोज आप एक सिटी में डील करते हो सिर्फ, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे काम करना है, अगर आपको कंट्री लेवल पे काम करना है, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे आपके आसपास। ज़रूरी नहीं है आपका ही वो बिजनेस हो जिसके अंदर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, ठीक है। सपोज आपने अगर कोई कोर्स भी लॉन्च किया तो उसके 1000 कॉम्पिटिटर्स आएंगे, बट आप अलग क्यों हो, व्हाट इज योर यूनिकनेस, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट। That actually depends on your branding strategies, how you brand, like how you communicate, what signal you are giving to your audience. ये जो भी चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी जो पब्लिक परसेप्शन है ना उसको तो ये बहुत तगड़ा करेगा। दूसरी चीज़, ये चीज़ क्या करेगा, दूसरा ये क्या करेगा,
आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा और रिटेन भी करके रखेगा। क्यों रखेगा? कि देखो यार बहुत इजी चीज़ है, अगर आज मेरे को किसी चीज़ पे भरोसा है ना, आज तुम्हारे भाई पे तुम्हें भरोसा है, तो तुम क्या करोगे, उसको हमेशा अपने साथ ही रखोगे। तो उसी तरीके से अगर कोई कंपनी है, 1000 की भीड़ में अगर आपका एक अपना है ना, तो आप हमेशा उस एक के पास ही जाओगे चाहे कुछ भी हो। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत काम होते हैं। और आप देखोगे कि जैसे बोट का अगर मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो बोट अपना जो कस्टमर एंगेजमेंट है कितना अच्छा रखती है, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं कर रहा हूँ बोट की, हमने उसकी केस स्टडी के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसने अपना ब्रांडिंग करी है, क्योंकि वो यूथ को टारगेट कर रहे हैं और उसके कोई भी ऐड में आपको हमेशा यूथ स्टार मिलेंगे। भाई अगर आप मान्यवर के ऐड में जाओगे तो आपको वो कपल्स मिलेंगे हमेशा, क्योंकि मान्यवर हमेशा कपल्स को टारगेट करता है, ठीक है। वहीं पर ही अगर आप बात करते हैं कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे ज्वेलरी के ब्रांड्स हैं, तो उसमें नॉर्मली जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको दिखाया जाता है। कारण क्या है, ज्वेलरी के ब्रांड में बड़े को, जैसे अमिताभ बच्चन जी को दिखाया गया था, ठीक है। तो क्यों दिखाया जाता है ज्वेलरी के ऐड में इनको? क्योंकि उससे क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बढ़ती है वो होती है ट्रस्ट। क्योंकि ज्वेलरी ऐसी चीज़ है, इसमें भरोसा चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा भरोसा अपने घर में किस पे होता है? जो एल्डर्स होते हैं, अपन से बड़े होते हैं, उन पर हमें भरोसा होता है। तो जो हमारे दादाजी है, दादी जी है, उन पर हमें बहुत भरोसा रहता है। तो इसीलिए हमेशा वो ज्वेलरी के ऐड में उन लोगों को लाते हैं जो उस चीज सिग्नल को पोर्ट्रेट करें। तो इसीलिए आप ज्वेलरी ऐड में हमेशा जो बूढ़े लोग हैं उनको ज्यादा देखोगे। तो ये चीज है। वेयर एज यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहली चीज बिजनेस ग्रोथ को ड्राइव करती है, यानी आपका जो बिजनेस है वो ग्रो होगा आफ्टर ब्रांडिंग। क्यों? क्यों? टॉक ऑफ द टाउन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब आपके सारे लोग वो यूज कर रहे हैं तो पीयर प्रेशर से भी लोग कभी कभी परचेज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें होती है एक ब्रांडिंग अच्छी करने से। ब्रांडिंग अच्छी करने से आप अपने ब्रांड को एक सस्टेन करके रख सकते हो, एक लेवल पे पहुंचा सकते हो जो कभी सोचा नहीं है, वायरल होने लग जाती है चीजें। तो ये ब्रांडिंग का एक बहुत अच्छी चीज है। ब्रांडिंग की सबसे पहली चीज क्या है, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से शुरुआत होती है वो होती है फ्रॉम योर वेबसाइट एंड योर सोशल मीडिया। तो अगर आपको वेबसाइट बनवानी है, मैं तो हर वीडियो में आके यही कह रहा हूं, तो नीचे जो ये SIN के नंबर आ रहे हैं ना, SIN टेक्नोलॉजीज के, जो आपको नीचे दिख रहे होंगे, यार कॉल करो और फटाफट बनवाओ। क्योंकि देखो मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर्स तो बहुत आ रहे हैं, बट स्टिल हम ये चाह रहे हैं कि हम जितना हो सके ऑल ओवर इंडिया में मदद कर सके। तो अगर आपके कोई छोटा बिजनेस भी है तो हम रेट्स उसके हिसाब से लगाएंगे, आप चिंता मत करिए। तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और फटाफट से अपनी वेबसाइट बिल्डिंग जर्नी को शुरू करवाइए, क्योंकि टाइम लगता है यार इन सब चीज़ों में, लेकिन हम आपके लिए बेस्ट अफोर्डेबल चीज़ करके देंगे, ठीक है। अब जो चौथी चीज है वो क्या है, बिल्ड्स लॉयल्टी एंड एडवोकेसी। अब यह क्या पॉइंट है, लॉयल्टी बिल्ड करेगा, इसका मतलब लोगों का भरोसा, जो कि मैंने आपको बताया। एडवोकेसी यानी मेरे को आज किसी ने कोई चीज आके बताई, सपोज ये राम है, राम को किसी ने आके कोई चीज बताई, राम ने जाके श्याम को भी बताई और वरुण को भी बताई, तो ये जो राम है ये एडवोकेट हो गया। इवन मैं भी क्या हो गया, एडवोकेट हो गया। किसका? ये कोई एक एक्स ब्रांड है इसका, ठीक है। तो आप आगे जाके 4 लोगों को और कहोगे, ठीक है। तो ये एडवोकेसी कहलाती है और ये आपको कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट तो करेगी। तो ये इंपॉर्टेंस है ब्रांडिंग क्यों करनी चाहिए। देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसमें मैं ज़्यादा जोर दूंगा, आई एम डैम श्योर इन दैट। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैसे बनता है, पहले उसका एक क्लियर विजन और पर्पस होता है, ठीक है। हमें हमारे विजन और पर्पस से बिल्कुल पीछे नहीं हटना। तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, सुनना मेरी बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी वीडियो का, तो इसको तो आप बिल्कुल दिमाग में रखना। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा ब्रांड बनाने से पहले के काम है ये, मैं पहले ही बता देता हूँ। ब्रांड बनने के बाद के काम नहीं है, ये पहले के काम है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा पर्पस और विजन क्लियर होना चाहिए। यानी मैंने सपोज कोई कंपनी खोली, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का नाम ले लेते हैं टी शर्ट्स। अब इसका नाम लिख देते हैं टी शर्ट्स। अब ये जो टी शर्ट्स है, ठीक है, उसका पर्पस क्या होगा, ये क्यों खोली गई, ये किसको टारगेट करिए। मैं सपोज चाहूँ, मैं क्या करूँगा, यूथ को टारगेट कर लिया मैंने, ठीक है। टी शर्ट्स यूथ को टारगेट किया। अब विजन इसका क्या होगा, ये क्या करना चाहती है कंपनी, तो ये एक अफोर्डेबल रेट में प्रीमियम लुकिंग टी शर्ट्स देना चाहती है, ठीक है। अब जब आएगा ब्रांड मैसेजिंग पे, तो क्या ये नाम लोगों को अट्रैक्टिव कर रहा है, टी शर्ट्स। इसकी जगह अगर मैंने एक नाम दे दिया, आप देखो, अब आप क्या कर सकते हो नाम के लिए, जो मैं बहुत बार यूज करता हूं, चैट GPT पे जाओ और कुछ पॉसिबल नाम सर्च करो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आपने अपना अगर पर्पस और विजन लिख दिया ना, इसको लेके जाओ चैट GPT पे और वहां लिखो कि इसके अराउंड कोई नाम सजेस्ट करो मेरे को, और उसमें यह भी लिखना कि मैं जो ब्रांड बना रहा हूं वो किसको टारगेट करने के लिए बना रहा हूं। मैं एक प्रीमियम ब्रांड बना रहा हूं, मैं एक लोकल ब्रांड बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, या मैं मतलब जो सबसे रेयर ब्रांड्स होते हैं वैसा बनवाना चाहते हैं, जैसे रोलेक्स हो गया ये। तो जो आपकी लग्जरी ब्रांड, वो भी लिख सकते हो आप।
तो ये सारी चीज़ें क्या करना पड़ेगा आपको, वहाँ चैट जीपीटी में डालोगे ना तो आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी ही पड़ेगी, तभी आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अपना ब्रांड मैसेजिंग को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज़ जो, तो यहाँ पर हम जो तीसरी पॉइंट पे आ चुके हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिक आइडेंटिटी कैसे बनती है। तो आपको कोई भी ब्रांड कैसे याद आता है, अगर मैं आपको जनरल केस में पूछूं तो आपको भी याद आता है उसके लोगो से। ठीक है, कि उस ब्रांड का लोगो कैसा था, उससे आपको चीज़ें याद आनी शुरू होती है। तो जैसे आपको वैसे याद आता है ना, वैसे ही चीज़ है, हमें यहाँ पर क्या करने वाला है, लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर ब्रांड पे हमने चैट जीपीटी पे जाएंगे, कोई भी सर्च करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने सपोज सर्च कर लिया और मैंने एक नाम आ गया मेरे पास, फॉर एग्जांपल हमें केस स्टडी बेस्ड है, कोई रियल ब्रांड नहीं है ये, मैं इसका नाम दे देता हूँ ज़कीरा। अब ये कुछ भी है, ठीक है, मैंने नाम दे दिया ज़कीरा। आप जाओ चैट जीपीटी सर्च करो, कुछ भी नाम दे सकते हो। अब मैं ज़कीरा का क्या बनाऊंगा, लोगो। अब सपोज मैं एक लग्जरी ब्रांड बना रहा हूँ, तो मैं ज़कीरा कैसे बना सकता हूँ, कुछ ऐसे लोगो बना दिया, या कुछ ऐसा भी मैंने बना दिया मेरे पे, मैं कैसे बनाऊंगा। हम लोगो भी बनाते हैं, तो आप इस कॉल नंबर पे कॉल कर सकते हो, हम आपके लोगो बनाने में मदद कर सकते हैं। तो सपोज कोई आपको पहले ब्रांड बनाना है, अब आपको क्या करना है, इस ब्रांड के अराउंड जो हमने ज़कीरा अभी तक का हमने जो काम किया है 3 स्टेप्स को यूज करके, चौथा काम करना है जो कि कंपेलिंग ब्रांड स्टोरी टेलिंग। अब आप एक क्या लिखेंगे, ब्रांड की स्टोरी लिखेंगे कि ये ब्रांड स्टोरी टेलिंग, मतलब ये ब्रांड क्या बता रहा है। ठीक है, ये ब्रांड के पास कोई आदमी क्यों आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है कि बाकी ब्रांड से अलग कैसे है, आपको स्टोरी टेलिंग में ये चीज़ें बतानी है। अगर आप ये दिमाग में आप पिक्चराइज कर सकते हो, एक मेथड यूज़ कर सकते हो, इसको मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, वो है पिक्चराइजेशन का। पिक्चराइजेशन में आपको पता है क्या सोचना है, आप ये सोचो कि आप एक इसका ऐड बना रहे हो, एक ऐड शूट कर रहे हो ज़कीरा का, सपोज मैं एक ऐड शूट कर रहा हूँ। तो अब वो जो मैं ऐड शूट कर रहा हूँ ना, उस ऐड में मैं क्या क्या रखूँगा, यूथ में कौन से टाइप का यूथ होगा, वो क्या कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में सोचनी शुरू करनी है ज़कीरा के अराउंड। ठीक है, जब आप ज़कीरा के अराउंड ये चीज़ें सोचोगे ना, तब आपको चीज़ें और पता लगनी शुरू हो जाएगी। इससे होगा क्या, आपका एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन जाएगा। ठीक है, जब आप ज़कीरा के अराउंड ये चीज़ें सोचना शुरू करेंगे। अब इससे क्या होगा, जब आपका एक कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग हो गई, इससे होगा आपका नेक्स्ट स्टेप जो कि है स्ट्रॉन्ग कस्टमर एंगेजमेंट। भाई साहब बहुत बढ़ेगा। ठीक है, कस्टमर एंगेजमेंट तो मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। क्यों जाने वाला है, क्योंकि आपने जो ये पहले के 4 काम किए हैं ना, वो इतने सॉलिड लेवल के करे हैं कि अब कस्टमर एंगेजमेंट आएगा ही आएगा। कारण ये है कि आपको खुद को भी क्लियर है कि आपका ब्रांड है क्या, ज़कीरा क्या चीज़ है, मेरे को क्लियर है। तो अब क्या होगा, अब मैं कोई भी पोस्ट बनाऊंगा, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाऊंगा, तो मेरे को ये पता है कि मेरा ब्रांड कहना क्या चाह रहा है, मेरे को उसकी स्टोरी टेलिंग पूरी क्लियर है। ठीक है, मेरे को ये चीज़ पता है कि मेरा जो ब्रांड है वो कहना क्या चाहता है, स्टोरी टेलिंग। तो इसीलिए ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो, और हम भी इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं सिर्फ बताने को बता रहा हूँ, हम भी जब ब्रांडिंग करते हैं, अराउंड हम 20+ क्लाइंट्स के साथ वर्क कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट मंथ भी हमने इतने क्लाइंट्स को क्लोज किया था। तो हमने जो ये पूरा काम किया है ना ब्रांडिंग का, हम आपको पूरा सिखा सकते हैं। ठीक है, हम सिखा भी सकते हैं और आप काम भी कर सकते हो इस पे। तो दिए गए नंबर पे कॉल करो, पता करो कि जो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है उसमें सीट्स बाकी रही है कि नहीं रही है। अगर नहीं रही है तो आप हमसे आप वापस कर सकते हैं रिक्वेस्ट, हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे। तो आप फटाफट से क्या करिए, पता करिए, क्योंकि देखो उसमें हमने आपको बहुत चीज़ें सिखाई है। डिजिटल मार्केटिंग वाला जो कोर्स था, ठीक है, तो इस दिए गए नंबर पे कॉल करो और पता करो कि डिजिटल मार्केटिंग में सीट्स बाकी है कि फुल हो गई है। ये बहुत, क्योंकि देखो बात ये थी, पहले भी हमने जब बोला था बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट किया, तो उस हिसाब से आपको चीज़ें समझनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ पे बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर अब हम बात करने वाले हैं वो है ये। बहुत सारे लोग सोचते हैं ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ही है। भाई ये सच्चाई नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, सच्चाई नहीं है। ब्रांडिंग अलग चीज़ है, मार्केटिंग अलग चीज़ है। ब्रांडिंग होने से मार्केटिंग ईजी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो आपको सिग्नल पता है कस्टमर को क्या देना है, आपको ऑडियंस पता है कौन सी है, तो अब मार्केटिंग करने में वो ज़्यादा बचता नहीं है। मार्केटिंग, आप देखो मार्केटिंग का जो फंडामेंटल स्टेप है ना, वो ये बताता है कि सबसे पहले पुट योर शूज इनटू योर कस्टमर्स शू। ठीक है, अपना जो पैर है, अपना जो पुट योर लेग्स इनटू योर कस्टमर शूज। ठीक है, आपको पहले ये समझना पड़ता है मार्केटिंग के अंदर भी कि आपका कस्टमर कैसे सोचता है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। आप लोगों ने, अगर जो मार्केटिंग स्टूडेंट्स भी है जो इस वीडियो को देख रहा है, आप लोगों ने कभी ना कभी एक टर्म सुनी होगी मार्केटिंग के अंदर जिसको कहा जाता है पर्सोना। पर्सोना यानी आपका टारगेट कौन है। ठीक है,
तो पर्सोना क्रिएट होता है, यानी आपका टारगेट कौन रहेगा ये क्रिएट होता है। तो ये सबसे आपको दिमाग में चीज रखनी है कि आपने पहले ये जो स्टेप्स थे उसमें ही अपना पर्सोना ढंग से क्रिएट कर लिया है। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उनका एज ग्रुप क्या है, आप सिग्नल क्या देना चाहते हैं, स्टोरी टेलिंग आपने पूरी ब्रांड की कर ली, तो आपका पर्सोना क्लियर हो जाता है बहुत हद तक। तो इसलिए मार्केटिंग आसान हो जाती है। अब यहाँ पर ब्रांडिंग आपको क्या बताता है, जो मेन चीज ब्रांडिंग आपको बताता है वो क्या बताता है, आप हो कौन, हु यू आर। ब्रांडिंग क्या बताता है, आप कौन हो, हु यू आर, ठीक है, जो कि आपने काम कर दिया। अब मार्केटिंग आपको बताता है हाउ यू कम्युनिकेट। ब्रांडिंग ने क्या बताया कि आप हो कौन, मार्केटिंग क्या बताता है आप कम्युनिकेट कैसे करते हो, ठीक है। ब्रांडिंग क्या बताता है, ब्रांडिंग आपकी मदद करता है लॉन्ग टर्म ट्रस्ट क्रिएट करने में। भाई आज हम बोलते हैं ना कि गाड़ी मतलब मारुति, ठीक है, पानी मतलब बिस्लेरी, तो ये जो भी चीजें हैं ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। मार्केटिंग ड्राइव्स इमीडिएट एक्शन। मार्केटिंग जो है इससे क्या होता है, इससे क्या होता है आपके पास क्लाइंट फटाफट आने शुरू हो जाते हैं। वेयर एज ब्रांडिंग में क्या होता है, टाइम लगता है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि ब्रांडिंग रातों रात नहीं होती। ब्रांडिंग करने में 10-10, 20-20 साल भी लग जाते हैं। आज रोल्स रॉयल्स जो बनी है, ये जो साइन है, जो रोल्स रॉयल्स का साइन है, मैं प्रॉपर्ली नहीं बना पा रहा हूँ, तो ये जो साइन है इसकी जो इज्जत है ना वो बनने में बहुत टाइम लगा है। स्टार्टिंग से रोल्स रॉयल्स नहीं बन गया था वो। तो हमेशा चीज़ें डिपेंड करती है ब्रांडिंग कैसे करी जा रही है, क्या सिग्नल आप दे रहे हैं, बहुत चीज़ें फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं टूल्स। देखो मैं एक बात बताऊँ, टूल्स तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे यूज़ भी करके सीख लोगे, लेकिन जो फंडामेंटल चीज़ है ना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप कितनी भी मेहनत वगैरह कर लो, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स नहीं है, ये जो भी लेक्चर है वेस्ट है आपके लिए। मत देखिए इसको, पहले अपनी वेबसाइट बनवाइए फिर इसको सुनिए। क्यों? क्योंकि देखो वेबसाइट और ये तो पहला स्टेप है, इसके बिना तो अपने बिजनेस को लॉन्च ही नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहला क्या काम है, वेबसाइट बनानी, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनानी, फिर ब्रांडिंग के बारे में और सोचेंगे कि उसमें क्या करना है। क्योंकि देखो वेबसाइट वाले में तो काफ़ी चीज़ें हम आपको क्लियर कर देंगे, नंबर पे कॉल करो, फटाफट वेबसाइट बनवाओ, बहुत ही सिंपल सा काम है। तो यहाँ पर करना क्या है, पहला एडोब इलस्ट्रेटर आप यूज़ कर सकते हो लोगो डिज़ाइन के लिए, ठीक है। कैनवा यूज़ कर सकते हो लोगो डिज़ाइन के लिए, आजकल तो AI से भी लोगो डिज़ाइन हो जाता है, ठीक है, हम भी यूज़ करते हैं बहुत बार। तो आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आप अपना HubSpot को यूज़ करके CRM और कैंपेन, बहुत लोगों को CRM के बारे में नहीं पता है, ला रहा हूँ अगली वीडियोस पे ही ला रहा हूँ, CRM के ऊपर ही ला रहा हूँ, क्या काम है CRM का। तो CRM क्या काम करता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर्स के साथ रिलेशन रखना, ठीक है। आप सपोज कॉलिंग करते हो, हॉट कोल्ड लीड्स को करते हो, ठीक है भाई, कॉलिंग करते हैं तो डालना पड़ता है कि ये लीड हॉट है, ये लीड कोल्ड है, या ये मीडियम है, ये सब चीज़ें आपको डालना पड़ता है। तो ये कैसे होता है, ये सब CRM पे होता है। गूगल एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हो मैनेजमेंट चेक करने के लिए, अपना ट्रेलो को यूज़ कर सकते हो, बहुत शानदार टूल है, मैंने भी यूज़ किया है, ठीक है। और जिसमें ट्रेलो आप कुछ देर तो फ्री भी यूज़ कर सकते हो। ट्रेलो यूज़ करके देख सकते हो कि अपनी बोर्ड बना सकते हो पूरा खुद का, क्या टास्क हो गया है, क्या बाकी है, पूरा मैनेजमेंट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करा जाता है, क्या चीज़ें होती है, सब बताया जाएगा। लेकिन जो इफेक्टिव पहला तरीका है वो तो ये है कि अगर कोई भी ब्रांड बनाना है तो आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, कभी ना कभी कोई ना कोई दूसरे तरीके से भी करनी पड़े, बट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आएंगे। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है ब्रांडिंग के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला था मैं इस पर ज़्यादा आपको बताऊंगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। इवन जो MBA स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत बार ये चीज़ नहीं पढ़ पाते कि टेक्नोलॉजी का मेजर रोल है, क्योंकि बहुत सारे लोग IT बैकग्राउंड से नहीं होते। सबसे पहले चूज ये जो नई चीज़ है वो ये है, AI सीखना शुरू करिए। क्यों? आने वाला जो टाइम है वो AI का ही होने वाला है। तो आप स्कूल ऑफ AI है, हम SIN टेक्नोलॉजीज में अपनी स्कूल ऑफ AI रन करते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज है। SINtechnologies.in की साइट पे जाओ और स्क्रॉल करेंगे नीचे तो पता लगेगा बहुत सारे कोर्सेज आ चुके हैं भाई। तो वेट मत करो, फटाफट वो कोर्सेज ज्वाइन करो, AI सीखो। AI किस लिए यूज़ कर सकते हो आप? पहली चीज़ पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स के लिए आप पूरा कैंपेन डिजाइन कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके। यानी कैंपेन इन द सेंस पूरा एक एड कैंपेन, पूरा एडवर्टीजमेंट डिजाइन कर सकते हो AI को यूज करके। सिर्फ डेटा एनालिटिक्स को यूज करके इनसाइट्स निकाल सकते हो, ये भी अगेन AI का ही पार्ट है। CRM टूल्स को यूज कर सकते हो कस्टमर रिलेशनशिप इंटरेक्शन के लिए, कस्टमर्स के साथ बातचीत करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो इस पे ही आ रही है। सोशल मीडिया का यूज करना ही है आपको, और ऑटोमेशन के लिए, वर्क फ्लो एफिशिएंसी के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने वाले, ये सब करने वाले, ये सब चीजें यूज कर सकते हो। बट ओवरऑल मोटा मोटा वेबसाइट, ऐप, ये सब चीजें, वेबसाइट, ऐप, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है।
अब हम क्या आपको मदद कर सकते हैं? अगर आप हमसे बात करते हैं, ठीक है, हम आपको क्या क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं? हम आपके लिए पूरा ब्रांड बिल्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम बैलेंस, ठीक है। आपने सपोज कोई बिजनेस शुरू ही किया है, आपका लोगो भी इवन डिजाइन नहीं है, आपकी टैग लाइन वगैरह सब कुछ हम डिजाइन करके देंगे ब्रांड बिल्डिंग सर्विसेज में। वेबसाइट भी बनाते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, अगर आपको अपना कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, अगर वो क्लाउड पे बनवाना है, अपना ऐप बेस्ड बनाना, जो भी चीज़ है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। CRM भी हम आपकी बनाने में मदद करते हैं, ऐप डेवलपमेंट, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर कोई बनवाना है या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बनवानी है, उसमें भी मदद करते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, कोई भी ऐड कैंपेन लॉन्च करना है उसमें भी मदद कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ आप हमसे करवाना चाहते हैं तो करना कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल इस नंबर पे कॉल करना है और हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा खेल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं। तो ये सारी चीज़ है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे हम आपको बता चुके हैं, आपको ये चेक पॉइंट जो है, ये PDF आपको नीचे मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल से आपको करते जाना है। आपको पहले अपनी पर्पस और वैल्यूज़ के बारे में बताना है कि आपका ब्रांड किस पर्पस के लिए है, कैसी वैल्यू वो रखता है, कैसी वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो आप, वो बताना है। टारगेट ऑडियंस को आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपकी यूथ को टारगेट कर रहे हैं, आप किसी एज में है उसको टारगेट कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको अपनी एक USP बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसको यूनिक वैल्यू की, कैसे आप दूसरों से अलग हैं, क्योंकि उस USP को यूज करके हम क्या करेंगे, ब्रांडिंग प्लस मार्केटिंग, और इससे आपकी क्या होगी, बिजनेस की बहुत खतरनाक ग्रोथ, किलर कॉम्बिनेशन है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेज होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कुछ भी हो गया। ब्रांडिंग अक्रॉस द चैनल, ठीक है, आपको हमारे जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक है, सबसे एक साथ चैनल आना चाहिए, ठीक है, कभी भी ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ पे अगर हम आए, कुछ केस स्टडीज़ लाया हूँ आपके लिए। अब ये आप फटाफट से बताइए किसका सिंबल है, ठीक है, कमेंट में भी लिख सकते हैं। ये तो नाइक का है, ठीक है। तो आपने चीज़ नोटिस की होगी, नाइक की ब्रांड कैसा है, नाइकी ब्रांड जो है वो यूथ को ज़्यादा टारगेट करता है। मैंने केस स्टडीज़ क्यों ली है, थोड़ी थोड़ी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगा कैसे ऑडियंस फील करती है और आपको क्या करना है। अगर पहले तो लोगो मिनिमल होना चाहिए, इसका लोगो आप देखो कितना मिनिमल है, लोगो मिनिमल होना चाहिए। नाइक की जो ऑडियंस है वो यूथ है, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, जस्ट डू इट उसका टैगलाइन है। तो ये जितनी भी चीज़ें, ये एक मोटिवेशन स्पोर्ट्स ब्रांड के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए नाइक आप देखो वायरल है स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। दूसरा ब्रांड हमारे पास क्या है, एप्पल। जब भी कोई प्रीमियम फोन की बात आती है, स्टेटस सिंबल की बात है, एप्पल का नाम आता है। डिजाइन से भी शानदार, दिखने में भी शानदार, एप्पल एप्पल है भाई। लोग स्टीव जॉब्स के बहुत दिमाग में आता है, एप्पल को देखते स्टीव जॉब्स दिमाग में आने लग जाते हैं, ठीक है। एलिगेंट लोगो है, ठीक है। इवन ये पहले ये वाला कट क्यों है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो चेरी और एप्पल में कंफ्यूजन होता है, इसलिए कट किया गया है। तो बहुत सोच समझ के चीज़ें की गई है एप्पल में भी, एक प्रीमियम ऑडियंस को ये टारगेट करता है, ये ऐसे एप्पल का काम है, ठीक है। कोका कोला अगेन यूथ का एक ब्रांड, ठीक है, यूथ को ये टारगेट करता है। फूड ब्रांड है, इसलिए कलर देख सकते हो कि ये रेड को फॉलो कर रहा है। अगर आप रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, रॉयल्टी में हमेशा पर्पल ऐसे कलर यूज होते हैं। अगर आप कोई फाइनेंस कंपनी है तो आप ब्लू शेड में जा सकते हैं, पर्पल शेड में जा सकते हैं। अगर आप फूड कंपनी है तो आपको येलो और रेड के शेड में रहना चाहिए, वो हंगर ट्रिगर करता है। अगर आप कोई नेचुरल ब्रांड है तो आपको ग्रीन कलर में जाना पड़ता है। तो ऐसे कलर साइकोलॉजी भी होती है जो ब्रांडिंग के साथ एसोसिएटेड होती है। अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा तो फिर कलर साइकोलॉजी पे और बहुत सारी चीज़ें आएगी फिर उसमें, तो ये चीज़ें होती है। ये जब आपके दिमाग में आ रहा है तो आप समझ गए होंगे, रोलेक्स है भाई, रोलेक्स की घड़ी, ठीक है। तो ये प्रीमियम को टारगेट करता है, इसलिए यहाँ देखो गोल्डन कलर एक क्राउन का यूज़ किया गया है रॉयल्टी के लिए। आप ये टेक्स्ट भी देखोगे तो रॉयल है, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स ऐसे ही टाइप के टेक्स्ट को फॉलो करती है। तो ये जितनी भी चीज़ें सब प्रीमियम लोगों के लिए, तो प्रीमियम में टेक्स्ट ऐसे यूज़ होते हैं। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको इन सब पे काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आए तो मर्सिडीज का सिंबल जानते ही हो आप, एलिगेंट लुकिंग, तो बहुत शानदार है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रीमियम ऑडियंस को अगेन टारगेट करता है। सिंबल जो है रॉयल्टी का है, शाइन है इसके सिंबल में, जो एक एलिगेंसी को दिखाती है। ये सारी चीज़ें क्या है, मर्सिडीज को बढ़िया प्रूव करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, तो ये रोल्स रॉयल्स। तो रोल्स रॉयल्स भी एक एलिगेंट ब्रांड है। नॉर्मली जो प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं वो ब्लैक कलर में आते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप देखते हैं, एप्पल, नाइक आपने देखा सब ब्लैक बेस पे बने हुए थे, ठीक है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, ये बताने के लिए आपको बताया मैंने, जिससे आप ब्रांडिंग ढंग से समझ सकें। ये कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, आपको करना कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट आपका क्या प्लान रहेगा, ठीक है, क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है,
फालतू के कोई कस्टमर के साथ आपको बहस नहीं करनी है। सबसे पहले तो क्या होता है, बहुत लोग कस्टमर के फीडबैक को इग्नोर करते हैं, उसको एज ए फीडबैक लो और इंप्रूव करो। इनकंसिस्टेंट मैसेजिंग नहीं करनी है आपको। सपोज ब्रांड यूथ के लिए है, आप ओल्ड स्टूडेंट लोगों को टारगेट करने लग गए तो इनकंसिस्टेंसी हो गई। विजुअल आइडेंटिटी डिजाइन आपके अच्छी होनी चाहिए, जैसे आपने देखा एप्पल वगैरह की कितनी स्ट्रांग थी। सेल्स पे केवल ध्यान नहीं देना है, आपको दूसरी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है, उनके साथ एक रिलेशन बनाने पर ध्यान देना है। चेंज आपको लाना पड़ेगा। हो सकता है एक चीज़ टाइम के बाद पेनिट्रेट हो जाए, जैसे रॉयल इनफील्ड अभी अटक गई थी, कोई नई बाइक्स नहीं आ रही थी, अब उसकी नई बाइक्स वापस आना शुरू हुई। तो आपको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जो मैसेज आ रहा है हमारे ऑडियंस की तरफ से। इसीलिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से आपको चेंज करना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एक्शन प्लान क्या करना है भाई, हर वीडियो की तरह इसमें भी हमने आपके लिए एक चेकलिस्ट बनाई है। सबसे पहले आपको वेबसाइट बनानी है, फिर आपको एक लोगो शानदार एक सेकेंड सॉरी, आपको एक लोगो शानदार बनाना है। कलर भी आपको ढंग से दिमाग लगा के चूज करना है। यूनिक ब्रांड वॉइस बननी चाहिए आपकी। एक कंपेलिंग मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए आपका। आपको विजुअल ऐसे बनाना है जो अट्रैक्ट हो। प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है कहाँ पर आप करोगे। कंसिस्टेंट और एंगेजिंग कंटेंट आना चाहिए। हैशटैग्स ब्रांडेड वाला और डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन करने। अगर आपने सारे काम कर दिए तो आपका एक अच्छा ब्रांड बनना दूर नहीं है। इस चेकलिस्ट को आप इवन डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना रहेगा, इन सारे स्टेप के ऊपर जो आपको मैंने केस स्टडीज बताई उनके बारे में आपको काम करना है और अपने खुद का डेमो ब्रांड बनाना है और उसको आपके लिंक्डइन पे डाल के या अपने इंस्टाग्राम पे डाल के टैग करना है। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर हैं तो आपको SIN टेक्नोलॉजीज को टैग करना रहेगा, ठीक है। अगर लिंक्डइन पे है तो SIN टेक्नोलॉजीज को टैग करना रहेगा। अगर आप इंस्टा पे कर रहे हैं तो SIN.edutag। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा टैग, जिससे हमें पता लगे कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, और उसके बेसिस पे हम बहुत बार 80% ऑफ भी दे देते हैं जो बेस्ट लोग होते हैं कोर्सेज के ऊपर। तो ये जो चीज़ है ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चेकलिस्ट डाउनलोड करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत लोग भूल रहे हो तुम लोग, लेकिन भूलना मत ही आइंदा से। और आपको कोई भी सर्विस चाहिए रिलेटेड टू ब्रांडिंग डिजिटल मार्केटिंग तो कम्युनिकेट कर सकते हो हमारे साथ। मेरा नाम है मास्टर हर्षवर्धन। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।